औरत का असली घर मायका या ससुराल। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रमा। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी संजीव का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए संजीव गुस्से से रमा की तरफ देखने लगा। रमा के लिए संजीव का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रमा पर बरस पड़ता था। पहले पहले रमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक संजीव में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो रमा ने खुद को ही बदल दिया। अब संजीव के कुछ भी कहने से रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। संजीव की हर बात वह चुपचाप से सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रमा ने पूरी कोशिश की थी कि संजीव को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रमा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो संजीव सीधा रमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद रमा संजीव के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से किंजल डिस्टर्ब हो। किंजल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को किंजल ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। संजीव एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, किंजल बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। किंजल अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। संजीव बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। किंजल ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। संजीव बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। किंजल ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। संजीव गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी-सी मोटी बन जाए, तो वो घर सर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकले और हर छोटी-छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। किंजल ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया।
संजीव का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो किंजल की बातें सुन रहा था। किंजल उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। संजीव आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। किंजल ने संजीव का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। संजीव कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजीव ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रमा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत किंजल ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब किंजल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर संजीव बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। संजीव की यह बात सुनकर रमा और किंजल की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह आज़ादी नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है, माँ-बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता-बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे-मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन-सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।